आप लोगों का इस कक्षा में ग्रीष्मावकाश के बाद स्वागत है और 20 दिन ग्रीष्मावकाश के बाद आप लोग कक्षा में आए हैं कल से ही। लेकिन आज की कक्षा में मैं आपके क्लास में आज आया हूं, जिसमें आपने 2 पाठ पढ़ चुके हैं संस्कृत का। तीसरा पाठ में आज हम शुरू करेंगे, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर संवाद बताया गया है। यक्ष और युधिष्ठिर का बातचीत हो रही है इसमें, इन पाठों के द्वारा उसमें आपको बताया गया है। इसको हम प्रारंभ करते हैं। इसमें है अयम पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्यायः 313 संकलितः। अर्थात यह पाठ व्यास रचित, व्यास के द्वारा रचना की गई है और महाभारत के वन पर्व से 313वें अध्याय से संकलित किया गया है, लिया गया है। महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमा ग्रंथः लक्ष श्लोकात्मकाः। कहते हैं महाभारत जो है संस्कृत भाषा की विशालतम बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, जिसमें लक्ष श्लोकात्मकः, लक्ष्य मतलब लाख, 1 लाख श्लोक महाभारत में है। कितने हैं? 1 लाख श्लोक हैं। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में 18 पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में अर्थात महाभारत में 18 पर्व हैं। अब पर्व प्रश्न उठ सकता है, पर्व किसे कहते हैं, पर्व क्या है? तो उसमें आप बताएंगे जिस प्रकार अध्याय होता है, चैप्टर होता है, उसी प्रकार महाभारत में 18 जो है पर्व हैं। तेषु वन पर्वम अन्यतमम, उनमें वन पर्व जो है सबसे एक अलग पर्व है। तत्र पांडवाः वने विचरन्ति, तत्र मतलब वहां, पांडवाः पांडव लोग, पांडव कौन थे? पांडु के पुत्र थे पांडव। महाभारत में 2 पक्ष का युद्ध हुआ है, कौन कौन था वो? कौरव और पांडव। तो कहते हैं महाभारत में वन पर्व में पांडव वने विचरन्ति, वन में घूम रहे हैं पांडव लोग। एकदा ते एकम सरोवरम गताः, और एकदा अर्थात एक बार, ते मतलब वे सब, एकम सरोवरम गताः, सरोवर अर्थात तालाब, जिसको हम पोखर कहते हैं, एक तालाब के पास गए वे लोग। तस्य स्वामी यक्षः, अर्थात उसका मालिक, स्वामी मतलब मालिक, यक्ष था। ये सरोवरात जलम पातु इच्छन्ति, जो लोग सरोवर से, तालाब से जल पीने की इच्छा करता था, जल पीना चाहता था, तान स यक्षः प्रश्नान करोति, उन लोगों को वह यक्ष क्या करता था? प्रश्न करता था, प्रश्न पूछता था। उत्तरम अदत्वा, बिना उत्तर दिए हुए, ते जलम पिबन्ति, यदि वे लोग बिना उस यक्ष के प्रश्न के उत्तर दिए हुए जल पीते थे, ते मूर्छिताः पतन्ति, तो वे सब मूर्छित होकर गिर जाते थे, वहीं बेहोश हो जाते थे। सैव गतिः, स एव गतिः, कहते हैं वह ही गति किसका हो गया? भीमस्य, भीम का, अर्जुनस्य, अर्जुन का, नकुलस्य, नकुल का, सहदेवस्य च जाता। कहते हैं वही गति भीम का भी, अर्जुन का, नकुल का और सहदेव का, सब वही सारे चारों भाइयों का वही गति हो गया। अंततः, अंत में युधिष्ठिरः तत्र गतः, सबसे बड़ा भाई जो युधिष्ठिर था वहां गया। स एव, वह ही यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति, वह ही यक्ष प्रश्नों के समुचित उत्तर ददाति मतलब देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति, प्रश्न और उत्तर में जो नीति है वह सदाचारश्च वर्णितो, वह सदाचार, अच्छे आचरण का वर्णन किया गया है। इसमें अब श्लोक के माध्यम से यक्ष प्रश्न करता है और श्लोक के माध्यम से ही युधिष्ठिर उसका उत्तर देता है। अब इसमें दिया है
पहले मैं आगे आगे पढ़ूंगा एक दो बार, आप पीछे पीछे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आपको पढ़ना है, फिर मैं उसका अर्थ बताऊंगा। यक्ष कह रहा है केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजन्ति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजन्ति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। युधिष्ठिर इसका उत्तर दे रहा है, एक बार दो बार वो भी पढ़ लें फिर इसका अर्थ बताएंगे। फिर है युधिष्ठिर कह रहा है अज्ञानेनावृतो लोकः तमसा न प्रकाश्यते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। अज्ञानेनावृतो लोकः तमसा न प्रकाश्यते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। अब प्रश्न है, यक्ष प्रश्न कर रहा है युधिष्ठिर से, केन स्विदावृतो लोकः, केन अर्थात किसके द्वारा, आवृतः मतलब ढका हुआ, तो कहते हैं किसके द्वारा आवृत है, ढका हुआ है यह लोकः, लोका मतलब संसार, पृथ्वी, कहते हैं किसके द्वारा यह पृथ्वी ढका हुआ है। केन स्वेन्न प्रकाशते, किसके द्वारा, पहले सुनो, किसके द्वारा पृथ्वी ढका हुआ है, संसार, लोक मतलब संसार ढका हुआ है। किन्न स्विन्न प्रकाशते, किसके द्वारा यह प्रकाशित नहीं हो रहा है। केन त्यजति मित्राणि, कौन लोग मित्र को त्याग देते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, और कौन स्वर्ग नहीं जाता है। यह प्रश्न पूछता है कौन, यक्ष प्रश्न पूछ रहा है, किससे, युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर जो है उत्तर दे रहा है अज्ञानेनावृतो लोकः, अज्ञान के द्वारा, जिसके पास ज्ञान नहीं है तो अज्ञान से यह लोक, यह संसार ढका हुआ है। अज्ञानेन, अज्ञान के द्वारा यह संसार ढका हुआ है। तमसा न प्रकाश्यते, तमसा होता है, तम मतलब होता है अंधकार, अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं हो रहा है। लोभात् त्यजति मित्राणि, और लोभात् अर्थात लोभ के कारण हम मित्र को त्याग देते हैं। लोभ के वशीभूत होकर मित्र को त्याग कर देते हैं। संगात् स्वर्गम न गच्छति, और सत्संग से के द्वारा ही स्वर्ग नहीं जाते हैं। फिर है यक्ष दूसरा प्रश्न फिर कर रहा है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, कः समश्च प्रकीर्तितः, दया च का परा प्रोक्ता, किम चार्जवमुदाहृतम्। किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, कः समश्च प्रकीर्तितः, दया च का परा प्रोक्ता, किम चार्जवमुदाहृतम्। फिर दूसरा युधिष्ठिर उत्तर दे रहा है, ज्ञानम तत्पार्थ संबोधः, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, समश्चित्त प्रशांतता, दया सर्व सुखैषित्वम्,
आर्जवम समचित्तता। अब प्रश्न कर रहा है यक्ष जो है युधिष्ठिर से, फिर दूसरा प्रश्न कर रहा है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन। कहते हे राजन, ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। फिर है कह समश्च प्रकृतितः, अर्थात शांति क्या है, मुक्ति क्या है। शांति किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं। दया चकारा पर प्रोक्ता, और दया क्या होता है, दया क्या है। किम चार्जवम उदाहृतम, और आर्जवम अर्थात कोमलता, सरलता क्या है। तो उत्तर दे रहा है युधिष्ठिर, दे रहे हैं उत्तर, ज्ञानम तत्वार्थ संबोध। तत्वार्थ अर्थात शास्त्र का ज्ञान ही, तत्व शास्त्र में तत्वों का ज्ञान, अच्छे अच्छे चीजों का ज्ञान ही जो है वह सार तत्व होता है। सार मतलब क्या, निचोड़ जो होता है, किसी चीज का सार निकलता है अर्थात उसका निचोड़, मुख्य चीज क्या है। तो ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, तत्व का अर्थ ही ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान ही ज्ञान है। समचित्तिश्च प्रसन्नता, प्रशांतता, और मन की शांति ही मुक्ति है। मन की, चित्त मतलब मन, तो कहते हैं मन की शांति ही मुक्ति है, शांति है। दया सर्व सुखैषित्वम, सभी प्राणियों पर दया करना ही दया है, सभी प्राणियों पर। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कितने योनि हैं हमारे लोक में, संसार में कितने हैं, कितने जीव हैं संसार में, कितने प्रकार के, बहुत, मतलब कितना, मैं बता चुका हूं आपको, ये 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख बता चुका हूं ये। तो कहते हैं सब में ईश्वर का वास है, इसीलिए सबके प्रति हमारे दया रखना चाहिए। सबकी सुख ही, सुख चाहने वाला ही वही दया है। आप सबके प्रति सुख चाहते हैं तो वही दया है। और किम आर्जवम समचित्तता, और आर्जवम कहते हैं समचित्तता, अपने सामान सबों को देखना ही कोमलता है, सरलता है। अर्थात मैं जैसा हूं, जैसे मुझे चोट लगती है मारने के बाद तो आपको भी चोट लगती है, मुझे भूख लग रही है तो आपको भी भूख लग रही है, मतलब समचित्तता, अपने सामान सबको जो देख रहा है वही जो है क्या है, कहता है समभाव से देखना ही समचित्तता है, एक समान देखना। ये आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। पुनः इसी प्रश्न को, इसी अध्याय को मैं कल पर दूसरे कक्षा में बताएंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।